आईपीएस प्रभाकर चौधरी आजकल चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि उनका तबादला एक बार फिर से कर दिया गया है। बीते 8 साल में 15 जिलों की कमान संभाल चुके प्रभाकर चौधरी का 18वां बार तबादला किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि बीते 8 सालों में और इतनी बार तबादला क्यों, और सबसे बड़ी बात तो ये प्रभाकर चौधरी हैं कौन। चलिए इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस अफसर हैं जो कि अम्बेडकर नगर से आते हैं। बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद प्रभाकर ने बतौर अंडर ट्रेनी एसएसपी नोएडा में ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्हें एसएसपी पद पे ही आगरा, जौनपुर और फिर वाराणसी भेजा गया। जिले के कमान संभालने की बारी आई तो प्रभाकर चौधरी की पहली पोस्टिंग यूपी के आखिरी छोर बसे जिले ललितपुर में की गई। जनवरी 2015 में आईपीएस अधिकारी को ललितपुर जिले का एसपी बना दिया गया। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ललित कुमार अपने शुरुआती दिनों में देवरिया, बलिया, कानपुर देहात के कप्तान रह चुके हैं। हालांकि जब भाजपा सत्ता में आई तो 28 अप्रैल 2017 को प्रभाकर चौधरी का कानपुर देहात से महज 5 महीने बाद ही तबादला कर दिया गया और एटीएस भेज दिया गया। 23 सितंबर 2017 तक प्रभाकर चौधरी यूपी एटीएस में तैनात रहे। 24 सितंबर 2017 को प्रभाकर चौधरी को बिजनौर जिले का कप्तान बनाया गया। बिजनौर जिले में भी प्रभाकर 6 महीने तक पूरे नहीं कर पाए और उन्हें बिजनौर से हटा दिया गया। बिजनौर से हटने के बाद उन्हें मथुरा भेजा गया। उस वक्त मथुरा में कई पुराने लूट की घटनाएं चल रही थी। लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ। बड़े बड़े चांदी व्यापारियों के अवैध धंधों पर नकेल कसी गई। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले प्रभाकर चौधरी की मथुरा के स्थानीय नेताओं से नहीं बनी और वहां से भी उनका तबादला 3 महीने बाद ही कर दिया गया। कहा जाता है कि ट्रेनिंग के कार्यकाल को हटा दे तो जनवरी 2015 से जुलाई 2023 यानी कुल 8 साल के करियर में प्रभाकर चौधरी का 18 बार तबादला हो चुका है, जिसमें वो 15 जिलों के कप्तान रह चुके हैं। और इन्हीं 15 जिलों में से मेरठ एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर प्रभाकर चौधरी 1 साल तक एसएसपी रहे हैं। मीडिया की माने तो प्रभाकर अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। जिस जिले में प्रभाकर चौधरी गए हैं उस जिले में उनसे रिलेटेड कुछ न कुछ कहानियां जरूर हैं। जैसे बताया जाता है कि अक्टूबर 2016 में जब उन्हें कानपुर देहात के एसपी बना के भेजा गया तब वहां वो एक स्टूडेंट की तरह पहुंचे। एक बैग लेकर वहां पे उन्होंने अपना पद संभाला था। उन्होंने एक बार फरियादी की तरह थाने में पहुंचकर साइकिल चोरी की एफआईआर लिखाने की कोशिश की थी और कोई भी पुलिसकर्मी उन्हें कानपुर देहात में जब ट्रेन हादसा हुआ तो प्रभाकर खुद ही हाई मास्क लाइट लगाने और पोल खड़े करने लगे थे। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर उन्होंने बहुत सारे घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया था। रात भर राहत कार्य की खुद मॉनिटरिंग भी करते थे। वाराणसी में कप्तान रहे तो प्रभाकर चौधरी काशी की तंग गलियों में साइकिल से निकलकर लोगों के बीच चाय पीते थे और लोगों का फीडबैक लेते थे। यही वजह है कि प्रभाकर चौधरी वाराणसी में महज 8 महीने में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। झांसी जीआरपी में एसपी के बंगले के अवैध कब्जे का मामला हो, सोमबंद्र का उम्बा कांड हो, सीतापुर में वकीलों का उपद्रव हो, मथुरा में स्थानीय नेताओं से गतिरोध या फिर बरेली में कांवरियों के उपद्रव को रोकने की कोशिश हो, प्रभाकर चौधरी ने हमेशा जिले की कानूनी व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया। वह फिर अपराधी हो या फिर कोई बड़ा सत्ताधारी दल का नेता, अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले प्रभाकर चौधरी की गिनती, जनता की सुनवाई पर त्वरित कार्रवाई, अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई और पुलिस के साथ बदसलूकी करने वालों को कानून की ताकत का एहसास कराने वाले अधिकारियों में प्रभाकर चौधरी को गिना जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।